मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए तारिक मसूद एक्सक्लूसिव को सब्सक्राइब करें। तारिक मसूद एक्सक्लूसिव। जो तकब्बुर है ना, तकब्बुर, उसमें सबसे बड़ी चीज क्या है? इल्म। पिछली उम्मतों से भी हमें पता चलता है, और दुनिया का इल्म खास तौर पर। दुनिया का इल्म वो क्या पैदा करता है? आहिस्ता आहिस्ता इंसान के अंदर तकब्बुर। लिहाजा इस्लाम एजुकेशन की ये तालीम के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो इल्म हासिल कर रहा है ना, उसको चाहिए कि अपनी औकात को बार बार समझता रहे। वो औकात को अफसोस के साथ कहना पड़ता है। हमें याद है पहले ज़माने में जब भी कोई अचंभे की बात होती, कोई इंसान किसी नई चीज़ पर मुत्तले होता, तो अल्लाह की हम्दो सना होती थी। अल्लाह की हम्दो सना होती थी कि यार कैसी खुदा की कोई नई चीज़ साइंस ने दरियाफ्त की होती है ना, तो लोग कहते हैं यार अल्लाह की कुदरत है। और पहले साइंसदानों का भी यही हाल था। हमारे फिजिक्स के टीचर थे, उन्होंने हमें 10th क्लास में ना एक साइंसदान का वाक़या सुनाया, गोरे का, कि वो कान पे रिसर्च कर रहा था। कोई साइंटिस्ट था, मेडिकल साइंस का कोई बहुत बड़ा साइंसदान था, कान पे रिसर्च कर रहा था। वो गैर मुस्लिम था। तो जब उसने कान के पर्दे को स्टडी किया और कैसे जो लहरें हैं आवाज़ की वो कान के पर्दे से टकराती हैं, और कैसे एक ख़ास फ्रीक्वेंसी के साथ जब वो टकराती हैं तो उससे हमें आवाज़ सुनाई देती है, ऐसे ऐसे करके जाती है ना। वो हम पहले तस्वीरें बनाया करते थे, ये जो भी हम बात करते हैं ना, यूं करके जा रही होती हैं। जो जितनी तमीज़ से जाएंगी उतनी सुरीली आवाज़ होगी, जितनी आड़ी तिरछी जाएंगी। एक सादा सा मुझे तो इतना ही याद रह गया, तो यूं करके जाएंगे, वो गला फाड़ फाड़ के कोई अपनी बेगम से बात कर रहा है, बस समझ लो। अगर साइंसदान मुझसे पूछ के करते ना कि भाई फ्रीक्वेंसी क्या होती है, यूं 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 कब होता है और यूं यूं, तो मैं रिपोर्ट टेस्ट करने की जरूरत नहीं है। बीवी से बात कर रहा है तो यूं 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 और अगर किसी लड़की को पटा रहा है तो बड़े तमीज़ से ना, जो फ्रीक्वेंसी बनेगी ना आवाज़ की, जो लहरें पैदा होंगी, वो यूं यूं बहुत ऐसे ऐसे खूबसूरत स्टाइल से जाएंगी। वो ऐसा स्टाइल के लहरें खुद अपने स्टाइल पे आशिक हो जाएं। तो वो कान पे रिसर्च कर रहा था। तो हमारे उस्ताद ने बताया, बड़े पढ़े लिखे उस्ताद से, अल्लाह अगर ज़िंदा हैं तो अल्लाह उनकी उम्र में और बरकत दे, अगर इंतकाल हो गया तो अल्लाह मग़फ़िरत करे। उस वक्त भी उनकी एज काफ़ी थी। तो वो कहते थे कि वो साइंसदान था अंग्रेज़, उसने जब कान पे रिसर्च की ना, तो जब वो मुत्तले हुआ कि कैसे सुना इतना पेचीदा निज़ाम है, तो वो चीख उठा और कहने लगा कि खुदा वाकई समी और अलीम है, खुदा वाकई सुनने वाला और जानने वाला है। जानने वाला इस तरह की इतनी ज़बरदस्त मशीन उसने बना के इंसान की खोपड़ी में फिट कर दी। इससे पता चलता है कि उसका इल्म कामिल है। और सुनने वाला इसलिए कि जो इंसान को इस तरह से सुना सकता है, वो खुद कैसा समी और बसीर होगा। तो पहले ज़माने के जो साइंसदान थे ना, वो भी इतने मुल्हिद नहीं हुए थे जितने आज के कंट्रोल से बाहर हो गए हैं। वो अपनी साइंसी तहकीकात में बात बात पे खुदा को याद करते थे कि ये तमाम चीज़ें हमें किसकी तरफ लेकर जा रही हैं? उस बनाने वाले की तरफ लेकर जा रही हैं। अब इतनी दुनिया परस्ती कि इतनी नई नई चीज़ें सामने आती हैं, एक लफ्ज़ मुंह से जो ना खुदा की तारीफ में फूटे मुंह भी नहीं निकलता। लोग कहते हैं ना, बेगम जब खाना पकाती है ना और मियाँ तारीफ नहीं करता, एक दफ़ा पका लिया, 2 दफ़ा पका लिया, 3 दफ़ा पका लिया, कभी तारीफ नहीं करी कि फूटे मुंह तारीफ भी कर दिया करो। कहती है कि नहीं कहती है कि कभी फूटे मुंह कह दिया करो कि आज बैंगन अच्छे पके हैं, हमेशा कीड़े ही निकाल रहे होते हो। तुम हम भी कहते हैं यार तुम इतनी साइंसी तहकीकात देखते हो जो एक एक चीज खुदा के वजूद की दलील दे रही है, तो कभी फूटे मुंह कह दिया करो यार खुदा वाकई बड़ा कमाल वाला है, बड़े कमालात हैं उसके। लेकिन आज आप YouTube पे डॉक्यूमेंट्रीज देखो, क्या नई नई चीजें आ रही हैं। कमेंट्स में मैं पढ़ता हूं, जिससे मुझे पता चलता है पब्लिक जा किधर को रही है। तो एक कमेंट्स भी खुदा की तारीफ में नहीं होता। अगर होगा तो उर्दू में होते हैं अक्सर, इसका मतलब देसी लोग तो कर रहे होते हैं, इंग्लिश जिसको आ गई वो नहीं कर रहा होता, इल्ला माशाअल्लाह दर्जनों में कोई एक। तो खुदा को गुस्सा नहीं आएगा क्या बे तुमने अभी वो एक कल फिर किसी ने, मैंने YouTube पे देखा वो क्लिप था ना, मुर्गी लड़ रही है किसी अपने बच्चों की खातिर, किसी बड़े जानवर से लड़ रही है। तो उस पे भी बहुत ज्यादा लोगों ने तारीफें की है माँ की। यकीनन माँ की तारीफ भी बनती है कि यार माँ वाकई क्या होती है, माँ। ओ फूटे मुंह, खुदा की भी तो एक दफा तारीफ कर दो। ये माँ में ये जज्बा पैदा किसने किया बच्चों की हिफाजत के लिए? तो बोल दो एक दफा कि वाह कैसा अल्लाह बनाने वाला है, जिसने
نسل کی حفاظت کے لیے ماں کے دل میں کیسے کیسے جذبے پیدا کیے ہیں, تو ایک دفعہ اس کی بھی تو تعریف کر دو. اس کو تو ایسا ڈکشنری سے نکالا ہے بھائی ہمارے لبرل لوگوں نے, پڑھے لکھے, یہ سب پڑھے لکھے, انگلش میں جو کمنٹس کر رہا ہے کچھ تو پڑھا لکھا ہے نا. ابے بھائی پاکستان میں اگر کوئی انگلش میں کمنٹس کر رہا ہے تو اس کا مطلب پڑھا لکھا ہے وہ, کیونکہ یہاں جو پڑھے لکھے ہیں ان کو انگلش نہیں آتی, تو جو انگلش آ رہی ہے تو اس کا مطلب میرا تو یہی خیال ہے کہ کچھ تو اسکول میں پڑھ لیا نا اس نے, یا تو وہ گوروں میں رہ کے انگلش سیکھ کے آ گیا ہو, یہاں رہ کے اگر کوئی بول رہا ہے تو میرا خیال ہے کچھ تھوڑا بہت اس نے پڑھا ہے. ورنہ تو ہمارے ہاں, میں تو بار بار بتاتا ہوں, کراچی میں لوگوں سے پوچھتا ہوں کہ آپ کون سی کلاس میں نہیں پڑھتے, کیونکہ یہاں لوگ کلاسوں میں پڑھتے پڑھتے نہیں ہیں, تو وہ بتاتا ہے میں 9 کلاس میں پڑھتا ہوں. میں کہتا ہوں 9 کلاس میں نہیں پڑھتے یہ بولا کرو آپ, تو 9 کلاس کا لفظ اس لیے استعمال کرو تاکہ ہمیں پتہ چلے کہ آپ 9th میں ہیں, بس اتنا انٹروڈکشن کافی ہے. آگے پھر جھوٹ نہ بولو کہ پڑھتا ہوں میں, ہمیں پتہ ہے کراچی میں, پنجاب میں تو پھر بھی تھوڑا بہت ہے, تو کراچی میں آپ یہ بولا کرو میں 9 کلاس میں نہیں پڑھتا. جب آپ رشتہ لینے کے لیے جاؤ, لڑکی والے پوچھے بیٹے آپ کی ایجوکیشن کیا ہے, آپ بولے میں نے ماسٹر نہیں کیا, یعنی ماسٹر کے پروسیس سے گزرا ہوں, سرٹیفکیٹ بھی ہے لیکن میں نے کیا بھی نہیں. سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے, کوئی مسئلہ. ان کو بتایا کرو میں نے PhD نہیں کیا, تو لڑکی بھی بتا دیا کرے کہ میں بھی الحمدللہ بیچلر نہیں ہوں. اس طرح سچ کی بنیادوں پہ جو شادی ہوگی نا, ساری زندگی بہترین کامیاب. شروع سے ہی جھوٹ بول رہے ہوتے ہیں, کہہ رہے میں نے بیچلر کیا, وغیرہ میں نے ماسٹر کیا, میں نے جھوٹ کیوں بول رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ تو نے کیا کیا وہاں جا کے. تو نے وہاں جا کے اس لڑکی کو پٹایا جس سے تیری اس سے شادی ہوئی ہے. اگر تو وہاں جا کے جو ہے نا ماسٹر کر رہا ہوتا نا تو اس کو پٹانے کا تیرے پاس ٹائم نہیں ہوتا. یہ بھی پٹی اس لیے ہے کہ اس کے پاس بھی پڑھنے کا ٹائم نہیں تھا, اس کو بھی کوئی چاہیے تھا انٹرٹینمنٹ کے لیے, تو وہ تو مل گیا, نہ یہ پڑھی نہ تو پڑھا, شادی ہو گئی دونوں کی. سرٹیفکیٹ تو مل جاتا ہے کراچی میں, تو اگر پڑھا ہوتا تو یہ سیٹنگ ہوتی ان کی وہاں پہ, وہ پڑھنے میں دل لگا رہے ہوتے ہیں نا. تو اس لیے کراچی میں یہ نہیں بولا کرے میرے سامنے ہے میں فلانی کلاس میں پڑھتا ہوں. ہمیں پتا, ہم نے بھی کراچی میں ٹائم گزارا ہے بھائی, کھڑکیوں سے نکل کے بھاگتے تھے اسکولوں سے. اسکولوں میں کھڑکیاں ہی نہیں ہوتی تھیں بہت دفعہ, تو اگر ہوئی ہے کھولا کلاس کے دوران ایک کھڑکی سے نکلے, چائے وائے پینے جا رہے ہیں, پھر آ رہے ہیں, چھوڑیں بھی اس پہ بہت لمبی بات ہو جائے گی. تو اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, فَرِحُوا بِمَا عِندَهُم مِّنَ الْعِلْمِ, کیونکہ اللہ کی ان کی نظر میں کوئی ویلیو نہیں تھی. پیغمبر کہہ رہے ہیں یہ حلال ہے, یہ حرام ہے, یہ جائز ہے, یہ ناجائز ہے. مولویوں کے چکر میں لوگ کہتے ہیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمارے پاس نالج. تو خوب سمجھ لو, یہ نالج اگر تمہیں خدا کے قریب نہیں کر رہی تو یہ نالج تمہیں تباہ اور برباد کرے گی. ہمیں قرآن سے پتہ چلتا ہے اللہ نے اس کائنات کی ہر ذرے کا تذکرہ کر کے نا اپنی تعریفیں کی ہیں ہمارے سامنے. اللہ ہمارا ذہن یہ بنا رہا ہے جو اس کائنات میں واقع ہو, بھائی ہمارا رب سبحان اللہ و بحمدہ. حدیث میں آتا ہے 2 کلمات اللہ کو سب سے زیادہ محبوب ہیں, ایک سبحان اللہ اور ایک الحمدللہ. بخاری کی حدیث ہے نا, کلمتانی خفیفتانی علی اللسان ثقیلتانی فی المیزان حبیبتانی الی الرحمن. 2 کلمے زبان پر بہت ہلکے, ترازو میں بہت وزنی, اللہ کو بہت زیادہ محبوب. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. تو سبحان اللہ کا مطلب ہوتا ہے اللہ ہر عیب سے پاک ہے, اور الحمدللہ کا مطلب تمام تعریفوں کا مستحق بھی وہی اللہ ہے. یعنی پہلے اللہ کو ہر عیب سے پاک کر کے تعریف کی کہ کوئی عیب کی چیز اس میں نہیں. بعض لوگ قابل تعریف ہوتے ہیں لیکن ان میں عیب بھی ہوتے ہیں, اور بعض ایسے ہوتے ہیں جن میں عیب نہیں ہوتے لیکن خوبیاں بھی نہیں ہوتی. تو سبحان اللہ کا مطلب کوئی عیب بھی نہیں ہے اس میں, اور الحمدللہ کا مطلب ہر وہ چیز جس کی وجہ سے کسی کی تعریف کی جاتی ہے وہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ میں کامل طور پہ موجود ہیں. تو قرآن جتنی اس کائنات کی چیزیں ہیں نا ان کو غور کر کے اللہ اپنی حمد و ثنا کرتا ہے ہمارے سامنے. الحمدللہ الذی خلق السماوات والارض وجعل الظلمات والنور. تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا اور اندھیروں اور روشنیوں کو پیدا کیا. اس نے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے جس نے آسمانوں اور زمینوں کو پیدا کیا. ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار. زمین اور آسمان کی پیدائش میں اور دن اور رات کے عدلنے بدلنے میں لآیات لأولی الالباب, عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا, جو صبح و شام اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں, کائنات کو دیکھتے رہتے ہیں اور صبح و شام ان کی زبان سے سبحان اللہ اور الحمدللہ کا لفظ نکلتا رہتا ہے. تو جس مادی چیز کو بھی دیکھتے ہیں اللہ کہتے ہیں یہ کیا کرتے ہیں ایمان والے,
लिबरल लोग तो कहते हैं वाह भाई वेल डन, जबरदस्त रिसर्च है यार, ये एक नई रिसर्च मार्केट में आई है कि कान में ऐसे सुनाई, हमें जो सुनाई देता है ना ऐसे सुनाई देता है। वो कहेंगे यार वेल डन यार, ये तो जापान के या अमेरिका के साइंसदानों ने बड़ी जबरदस्त रिपोर्ट पेश की है। अबे रिपोर्ट पेश करके बता दिया है कि बनाने वाला कैसा कामिल है, तो एक दफा जब जापान के साइंसदानों की तारीफ कर रहे हो तो उस खुदा की भी तो कर दो ना तारीफ। कमेंट्स में मैं देख रहा होता हूं लोगों के मुंह से खुदा की तारीफ नहीं निकलती, और अल्लाह को गजब आएगा कि नहीं आएगा। तभी कुरान कहता है ना, सूरह फुरकान की आखिरी आयत याद कर लें, कुल मा याबउ बिकुम रब्बी, तुम्हारे रब को तुम्हारी कोई परवाह नहीं है। अगर तुम्हें रब की परवाह नहीं है, तुम दुनिया की नजर में बड़े हो, अल्लाह की नजर में 2 टके की तुम्हारी वैल्यू नहीं है। यही बात तो पैगंबर समझाने के लिए आए थे। पैगंबर तो वही बात समझाएंगे ना जो अल्लाह खुश होगा जिस पे, क्योंकि वो किसके सफीर बन के आते हैं भाई? अल्लाह के बन के आते हैं। साइंसदान अल्लाह के सफीर थोड़ी हैं, साइंसदान अल्लाह के सफीर नहीं है। पैगंबर किसके सफीर हैं? अल्लाह के सफीर हैं। लिहाजा वो बात बताएंगे जिससे अल्लाह खुश होगा। तो जब भी ऐसी डॉक्यूमेंट्री देखा करें ना, देखो खाना हमारे सामने आता है, खाना जब हमारे सामने आता है, डॉक्टर भी एक खाएगा। जो लिबरल, मैं मुसलमान डॉक्टरों की, ये जो दीन को मानते हैं उनकी बात नहीं कर रहा। लिबरल जो डॉक्टर होगा, जो लिबरल से नाम नेहाद लिबरल, वो जब खाना सामने आएगा तो वो रिसर्च करेगा, देखेगा भाई शुगर ठीक है, शुगर कंट्रोल में है। अब मैं ये थोड़ा सा, रोटी है ना तो रोटी में शुगर होती है तो मैं खा सकता हूँ, वो रिसर्च करेगा। उसके बाद वो देखेगा कि यार ये मेरा परहेज तो नहीं चल रहा, मेरा इतना फैट है और इतना कोलेस्ट्रॉल लेवल है, तो उस हिसाब से ये रोटी मैं अफोर्ड कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। तो अगर वजन ज़्यादा है तो वो आपको भी मशवरा देगा, खुद भी देगा, ये सैलेड खा लो, रोटी छोड़ दो मुफ्ती साहब की मुर्गियों के लिए, ठीक है ना। तो इस तरह की वो चीज़ें, हर चीज़ की रिसर्च करेगा कि यार ये फिर खाने के बाद वो देखेगा कि अब इसका शुगर चेक करेगा तो अंदाज़ा हो रहा है कि भाई खाने के बाद पहले इतनी थी अब इतनी है, तो इतनी मैं रोटी अफोर्ड कर सकता हूँ, इससे ज़्यादा अफोर्ड नहीं कर सकता। पूरी तहकीक उस पर यहाँ से शुरू होगी और यहाँ पे बोलो ना ख़त्म। ये मेडिकल साइंस का टॉपिक है और ठीक है, करनी चाहिए। हमारी तरह नहीं कि सुबह 2-2 पराठे फोड़ते हैं और फिर सेहत के पे बैठ के हम लोगों को टिप्स दे रहे होते हैं कि ये खाओ ये ना खाओ। लोग कहते हैं जब ये इतनी अच्छे टिप्स हैं तो फिर 2 पराठे क्यों फोड़ते हो सुबह बैठ के? हम कहते हैं गवर्नमेंट ने अच्छी बातें करने पर पाबंदी नहीं लगाई है, बाकी पराठे छोड़ना आसान नहीं है भाई, हमसे नहीं छूटते भाई, सीधी सी बात है। तो बात तो वही करें ना जो अच्छी सीधी सी बात है। एक दिन क्या हुआ, मैंने बड़े फजाइल सुनाए, दोपहर खाने का टाइम था, मैंने कहा भाई देखें लो कार्ब डाइट लेनी चाहिए, और एक्चुअली यूं करके ना इतने में बिरयानी आई और खाए। हमने कहा चलो बिस्मिल्लाह करो। उन्होंने कहा यार अभी क्या लो का? मैंने कहा लो टोपी ड्रामा थोड़ी देर के लिए साइड पे रखो ठीक है ना, वो बातें सही हैं, अभी खाओ, फिर भूख लग रही है, उसके बाद सोचेंगे क्या करें। अल्लाह बच्चा यार, ऐसे अच्छा काम नहीं है ये, लेकिन खुशी की बात नहीं है, लेकिन भाई क्या करें हम तो, अब इतना भी तो नहीं ना सेहत को मुसल्लत करना ना कि खाने पीने से ही जाएं। और वैसे भी मेरा वजन कहाँ बढ़ रहा है यार, हमारे तो डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा चलता है आप पे पराठे चलते हैं अभी। जिस चीज से सबसे ज्यादा इंसान में किब्र पैदा होता है वो क्या है? इल्म है, चाहे दीन का हो या दुनिया का। हाँ, दुनिया में आमतौर पे ज्यादा पैदा होता है क्योंकि वो खुदा से, वो आदमी को कहता है मुझे पता है, ये मजहबी स्कॉलर्स को तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो फिर ना वो तकब्बुर में आने लगता है। लेकिन दुनिया जो दीन का इल्म है ना, ये भी किब्र पैदा करता है, क्योंकि इंसान के पास किसी भी किस्म की नॉलेज हो ना तो उसको पता है कि मुझे मालूम है, सामने वाले को मालूम नहीं है। तो ये चीज़ इंसान में किब्र पैदा करती है। जब ये चीज़ इंसान में तकब्बुर पैदा करती है तो जहाँ अपनी बड़ाईपन आती है ना, सबसे बड़ा मसला इंसान में ये पैदा होता है कि फिर वो दूसरे की नसीहत सुनने के लिए तैयार नहीं होता, चाहे वो आलिम हो, चाहे वो कोई साइंटिस्ट हो, चाहे कोई PhD स्कॉलर हो। ये चीज़ आहिस्ता आहिस्ता इंसान में पैदा होना शुरू होती है। बहुत ख़तरनाक है ये। देखो, शैतान के साथ बड़ा मसला ही ये था कि उसके पास नॉलेज थी। क्या नॉलेज थी? ए अल्लाह तूने इसको मिट्टी से बनाया, मुझे आग से। अगर ये नॉलेज शैतान के पास ना होती तो वो तकब्बुर करता? बोलो ना, वो कभी भी किब्र नहीं करता। वो कहता भाई अल्लाह ने कहा है तो सजदा। शैतान के पास नॉलेज थी कि मैं आग से बनाऊं और ये मिट्टी से। उस नॉलेज को उसने कहां इस्तेमाल किया? अल्लाह ने कहा सजदा कर, तो तकब्बुर में आ गया। तकब्बुर में वो किब्र में आ गया और कहने लगा मैं अपने से कमतर को सजदा नहीं कर सकता। और ऐसा तकब्बुर आज तक अड़ा हुआ है। तो अपनी नॉलेज को खुदा के मुकाबले में मत लाया करो। समझते हो कि नहीं समझते? जब अल्लाह ने कह दिया कि पर्दा करना फर्ज है, पर्दा करना जरूरी है, फिर आपकी रिपोर्ट है कि पर्दे से पर्दा तरक्की में रुकावट है। भाई वो रुकावट हो या ना हो, ये हमारा हेडिक नहीं है। सबसे पहले कौन है?
اللہ کو فالو کرنا ہے. آج بہت سے لبرل لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں نا یہ مذہبی عبادات اور رسومات اور یہ سب چیزیں ہمیں بہت پیچھے رکھ لیا. حالانکہ پیچھے رکھا نہیں ہے ہمیں تو مذہب چھوڑنے نے پیچھے رکھا ہے. لیکن رکھ بھی رہا ہو تو سب سے پہلے بھائی ہم نے کس کو راضی کرنا ہے؟ اللہ کو. تو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. بات بات پہ ہر موقع پہ خدا کو یاد کرنا,